Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है फर्स्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इसके ऊपर एक आर्टिकल आया है. आर्टिकल इज़ नॉट रिलेटेड विद द एग्जामिनेशन, सो आर्टिकल को वी विल कम्प्लीटली स्ट्राइक ऑफ. बट हम जो है CBI एज अ बॉडी, आप लोगों ने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दे हैव बीन कंटिन्यूसली हर्ड इन द न्यूज़, राइट. जैसे हमने कुछ दिन पहले ED का कवर किया था. टुडे CBI हैज़ कम. सो वेरी हाई चांसेस कि इस बार पॉलिटी का जो सेक्शन होगा वी विल डेफिनेटली सी समथिंग ईदर ऑन ED और ऑन CBI और ऑन इलेक्शन कमीशन और ऑन डिलिमिटेशन कमीशन. सो एक भी टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं, करके जाएंगे, ठीक है. सो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आया है. अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA एक्ट के तहत जो है इसके ऊपर एक न्यूज़ आया है. ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के ऊपर एक आर्टिकल आया है. तो तीनों को हम कवर करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट न्यूज़ इज़ फर्स्ट न्यूज़ जो है आपको न्यूज़ रहने दीजिए, आप बस CBI जो एज अ बॉडी है उनके ऊपर हम देखते हैं, ठीक है. तो CBI जो बॉडी है ना, इट इज़ अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, ठीक है. एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है ये काम करती है. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो है ये काम करती है, ठीक है. इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब इसके लिए जो कोई अलग से एक्ट नहीं बनाया गया. जैसे कुछ बॉडीज़ होती है जिनके लिए अलग से एक्ट बनाया जाता है, राइट. कोई रेगुलेटरी बॉडी है, उनके लिए कोई अलग से एक्ट पास करके जो है बॉडी बनाया जाता है, ठीक है. बट जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि उसके लिए एक एक्ट पास किया गया था, कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 का, वो पास किया था, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है. CBI ऑन द अदर हैंड इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बल्कि ये कहाँ से अपना पावर्स को डिराइव करता है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946. दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक एक्ट है, उससे जो है अपना पावर्स को वो डिराइव करता है, ठीक है. अपने पावर्स को इस एक्ट के तहत जो है ये डिराइव करता है. सबसे बहुत इंपॉर्टेंट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन, ठीक है. नोट डाउन करिए कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके तहत से जो ये अपना पावर डिराइव करता है. इट इंपॉर्टेंट रोल इज टू प्रिवेंट करप्शन. पहली बात तो यह है कि करप्शन रोकना, प्रिवेंट करप्शन एंड मेंटेन इंटेग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. कोई भी जो है इशू है, कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को आपका जो ऑनरेबल कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो बोलते हैं कि इसमें CBI इन्वेस्टिगेशन चाहिए. सो ये क्या है, इंटेग्रिटी. अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ऐसा लगता है कि येस द स्टेट पुलिस इज़ नॉट डूइंग, जो भी चीज़ है वो अच्छे से नहीं कर रही है, देन ऑनरेबल जस्ट कोर्ट जो है वो बोल सकते हैं कि CBI इसमें जांच पड़ताल कर सकते हैं. एंड वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ CVC, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. अब ये कमीशन जो है, ये कमीशन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट एक कमीशन है. ये आपको पढ़ना होगा फ्रॉम योर लक्ष्मीकांत, ठीक है. लक्ष्मीकांत से आपको ये पढ़ना होगा. ये जो बॉडी है, दिस इज योर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है. और जितना भी मैटर्स है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो है जितने भी मैटर्स है उसको CBI देखता है. इट इन्वेस्टिगेट्स केसेस कनेक्टेड टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड फिजिकल लॉज, ठीक है. जैसे कोई ब्लैक मनी से वाइट मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो है अगर वो कर रहा है, ठीक है, फिजिकल लॉज को ब्रीच कर रहा है, या फिर ब्रीच ऑफ लॉज कंसर्निंग टू कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज का अगर कोई भी लॉज है उसको वो ब्रीच कर रहे हैं, या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंट्रोल जो है, एक्सपोर्ट. एक एक्ट है कॉफे पोसा, ठीक है. ये ऐसे एक्ट के कॉफे पोसा ऐसे एक्ट जो है ये आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है ये एम्पावर करते हैं, ठीक है. ये CBI को एम्पावर करते हैं कि वो इस एक्ट के तहत जो है आपके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल कर सके. इनकम टैक्स को कोई ब्रीच कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन से आपको अगर कोई भी केस जो कोई भी इश्यूज है उसको वो टेकअप करते हैं. बट केसेस ऑफ दिस नेचर आर टेकन अप बाय CBI ईदर एट रिक्वेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न और इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट. मतलब वो खुद से जाके सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकते, बल्कि अगर कोई डिपार्टमेंट उनको रिक्वेस्ट करे कि प्लीज यू टेक अप दिस केस, देन दे विल टेक अप दिस केस. इट इन्वेस्टिगेट्स क्राइम ऑफ सीरियस नेचर, ठीक है. सीरियस नेचर का बहुत सारे जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उनको भी ये इन्वेस्टिगेट करते हैं. दैट हैव नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशन एंड कमिटेड बाय प्रोफेशनल क्रिमिनल्स और ऑर्गेनाइज्ड गैंग. जो इस जो आर्टिकल में है, इट इज़ अबाउट एक्सटॉर्शन. बहुत फेमस केस है ये, ठीक है. जो इसके ऊपर ये आर्टिकल आया है, इट्स ये जो है सुकेश समथिंग
व्हाट इज द चंद्रशेखर ऐसे कुछ सुकेश टाइप का, ठीक है, उनका नाम आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, बट इट्स अ वेरी फेमस केस, ठीक है। इसमें बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस भी इस केस के साथ जो है सुकेश चंद्रशेखर, ठीक है, ये उनका पूरा नाम है। तो इसमें बहुत सारे बॉलीवुड जो पर्सनैलिटीज है उनका भी नाम है, ठीक है। सो वो नहीं देखना है, बल्कि अगर जैसे ऐसे कुछ केसेस जिसमें बहुत इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है, एक्सटॉर्शन है एंड बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अगर इंक्लूडेड है तो सीबीआई उसमें काम करेंगे। एट द बिहेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट द सीबीआई कैन ऑल्सो टेक अप एनी केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट अगर रिक्वेस्ट करे तो भी हो सकता है, ठीक है। मेंटेनिंग क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड डिसेमिनेटिंग क्रिमिनल इंफॉर्मेशन, सीबीआई इज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस विद इंटरपोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंटरपोल के साथ जो है ये कॉरेस्पॉन्डेंस रखता है हमारा सीबीआई, ठीक है। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस जो है जितना भी क्राइम्स होता है अगर वो इंटरनेशनल है देन हर स्टेट का अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। लाइक यूएस का अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा एंड यूरोप का अपना नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम का, ऑस्ट्रेलिया का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव है इन दी इंटरनेशनल पुलिस, दैट इज इंटरपोल। सो इंटरपोल के लिए सीबीआई इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो अभी आपको ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। हम देखते हैं कि कौन जो है, जैसे आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन में भी अपॉइंटमेंट जो है एक सिलेक्टिंग बॉडी रहता है, वैसे सीबीआई में भी एक सिलेक्टिंग बॉडी रहता है फॉर दी सीबीआई डायरेक्टर जनरल के लिए, ठीक है। जो डायरेक्टर जो है उनके लिए जो है एक मतलब एक बॉडी रहता है, वो उनको अपॉइंट करते हैं। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं तो बहुत बार एलिजिड है कि ऐसी बॉडीज जो है ना, लाइक सीबीआई, लाइक ईडी, ये क्या करते हैं कि दे फेवर द गवर्नमेंट, ऐसा एलिजिड जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दे फेवर द गवर्नमेंट एंड दे डू सच थिंग्स दैट कैन कर्ब द पावर्स ऑफ लाइक लीडर ऑफ, मतलब अपोजिशन को जो है कर्ब करना, या फिर आपके कोई भी एनजीओ है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको जो है उनके एक्शंस को कर्ब करने के लिए ये कभी कभी अपना जो पावर्स है उनको मिसयूज करते हैं, ठीक है। सो ऐसे भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, एलिजिड जो आपके इल्ज़ाम है वो लगाए गए, ठीक है। सो सीबीआई के जो डायरेक्टर होंगे ना वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक के होंगे, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक पर होंगे। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टिल 2014 सीबीआई डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डीएसपीई एक्ट ऑफ 1946, जिसमें ये बोला गया है द लोकपाल प्रोवाइडेड फॉर कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर, ठीक है। लोकपाल एक्ट जो है, जो आपको ये पढ़ना होगा लक्ष्मीकांत से, लोकपाल एक्ट के बारे में भी। सो लोकपाल जो है ये एक कमेटी प्रोवाइड करते थे। वो कमेटी क्या है कि वो जो है वो एक कमेटी है, कमेटी के मेंबर्स कौन कौन है वो अभी हम देखेंगे। वो एक नाम जो है वो रिकमेंड करते हैं और फिर उनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। सो ये जो कमेटी है ये हेड कौन करते हैं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और उसमें अदर मेंबर्स कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज। तो आपको याद रखना है, पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे एंड योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज। ये 3 लोगों का एक पैनल होगा जो कि नाम को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। होम मिनिस्ट्री सेंड्स अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है द डीओपीटी प्रिपेयर्स फाइनल लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटेग्रिटी, एक्सपीरियंस एंड देन ये जो लिस्ट है होम मिनिस्ट्री जो है ये सेंड करती है टू द पैनल और पैनल फिर नाम जो है रिकमेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इनका जो है अपॉइंटमेंट हो जाता है। सो दिस इज द सिनेरियो। ये जो है पहले होम मिनिस्ट्री नाम देंगी, नाम से फिर ये तीनों का जो बॉडी है इट्स अ हाई पावर्ड बॉडी, और इसमें क्या होगा, ये बॉडीज जो है आपके जो डायरेक्टर है सीबीआई के उनको ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बॉडी। आपको याद होगा कि हमने कुछ क्लास पहले ही ईडी के बारे में भी डिस्कस किया था। ईडी जो है ये वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उनके तहत जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को बेसिकली वो संभालते थे, ठीक है। सो वो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर जो है ये काम करते हैं। पावर कहाँ से डिराइव करते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वहाँ से वो अपना पावर्स को डिराइव करते हैं। किसकी बात करें हम, सीबीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन फर्दर। द नेक्स्ट इज अबाउट यूएपीए एक्ट, ठीक है। सो यूएपीए एक्ट क्या है, अनलॉफुल प्रिवेंशन अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट जो है यूएपीए, ठीक है, यूएपीए।
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। सो क्या है इसमें, क्या बताया गया है कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है उसको हमें प्रिवेंट करना है, राइट। वर्ड इटसेल्फ टेल्स कि जो उसका जो वर्ड जो मतलब इनका फुल फॉर्म है वही बोलता है, राइट। कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है उसको हमें प्रिवेंट करना है। सो बेसिकली टेररिज्म को हमको कर्व करना है, ठीक है। टेररिस्ट जो भी एक्टिविटीज है उसको हमें कर्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें 1967 में जो है ये यूएपीए का एक्ट जो है लाया गया था। 1967 में ये 1967 में जो है यूएपीए का एक्ट लाया गया था। इट वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन 1967 टू डील विद सेसेशनिस्ट मूवमेंट एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। उस समय जो है बहुत सारे स्टेट्स जो है दे वांटेड टू सेसीड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो उस एक्टिविटीज़ को कर्व करने के लिए ये एक्ट को 1967 में लाया गया था, ठीक है। उसके बाद बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है, बट सबसे मेजर अमेंडमेंट हुआ था इन 2019 में जो है सबसे मेजर जो है अमेंडमेंट हुआ था इन दी बॉडी, ठीक है। ये क्या है, यूएपीए एक्ट में बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंक्लूडेड प्रोविजन रिलेटेड टू टेररिस्ट फाइनेंसिंग, साइबर टेररिज्म, इंडिविजुअल डेजिग्नेशन एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मतलब आपको पता है क्योंकि द लॉज चेंजेस विद टाइम, राइट। जो लॉ है उसको हम टाइम्स के साथ चेंजेस करते थे। 1967 में साइबर क्राइम तो था नहीं, राइट। 1967 में तो सेसेशनिस्ट मूवमेंट के लिए लाया था। सो हमें भी अपने जो एक्ट्स है उनको वी हैव टू चेंज इट विद टाइम, वी कैन नॉट बी सो मच रिजिड, राइट। सो इसी के लिए 2019 में जो है अमेंडमेंट लाया गया था। इसमें एम्पावर किसको किया गया है, NIA। नाउ दिस इज ऑल्सो अ बॉडी जिसको आपको पढ़ के जाना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। NIA दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट केसेस अंडर यूएपीए अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है उसको ये प्रोसिक्यूट करते हैं ये NIA जो है उनके ये पावर दी गई है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज द हाईएस्ट पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट। मतलब डेथ पेनल्टी दिया जाएगा या लाइफ इन प्रिजन आपको दिया जाएगा, हाईएस्ट पनिशमेंट जो है दिया जाएगा, ठीक है। इट अलाउज फॉर डिटेंशन ऑफ सस्पेक्ट विदाउट अ चार्ज और ट्रायल अप टू 180 डेज। नाउ दिस इज अ पावर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, थोड़ा सा ज़्यादा पावर दी गई है कि क्या है, डिटेंशन की यहाँ पे बात की गई है विदाउट एनी चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। 180 डेज के लिए आपको डिटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। फॉर द डिनाइल ऑफ बेल भी आपको नहीं मिलेगा एंड द अक्यूज अनलेस द कोर्ट सेटिस्फाइज दैट दे आर नॉट गिल्टी। ये लाइन का क्या मतलब है कि प्रूफ ऑफ बर्डन किसके ऊपर है, आपके ऊपर है, ठीक है। प्रूफ ऑफ बर्डन क्या है कि इसमें सरकार आपको अरेस्ट कर लेगी, ठीक है, बट सरकार को ये नहीं प्रूफ करना है कि आप जो है टेररिस्ट है। आपको ये प्रूफ करना है कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। मतलब प्रूफ ऑफ बर्डन अब आपके ऊपर है। अब आप प्रूफ करेंगे कि मैं जो है टेररिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मतलब द प्रूफ ऑफ बर्डन इज ऑन द अक्यूज्ड एंड नॉट ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये नहीं प्रूफ करना है कि ये इन XYZ पर्सन ने ये क्राइम कमिट किया है, इज अ टेररिस्ट। नो, दे हैव अरेस्टेड इट, नाउ प्रूफ ऑफ बर्डन इज ऑन योर सेल्फ। आपको अब अपने आप को प्रूफ करना है कि ये आपने ये क्राइम कमिट नहीं किया है एंड आप जो है टेररिस्ट नहीं है। सो प्रूफ ऑफ बर्डन जो है अब आपके ऊपर पड़ जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इट डिफाइंस अनलॉफुल एक्टिविटीज एज एन एक्शन सपोर्ट्स इनसाइड द सेसेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द इंडिया और क्वेश्चंस एंड और डिसरिस्पेक्ट द सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। कोई भी ऐसे काम जो संप्रभुता एंड अखंड जो भारत है, मतलब जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को अगर आप हैम्पर करेंगे आपके ऊपर यूएपीए का चार्ज लगाया जाएगा। और यूएपीए याद रखिएगा, न्यूज़ क्लिक, इफ यू रिमेंबर इन 2023 इट वाज इन न्यूज़ कि न्यूज़ क्लिक के फाउंडर को यूएपीए के अंदर जो है उनको पकड़ लिया गया, राइट। न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर है उनको यूएपीए के अंतर्गत जो है अरेस्ट किया गया है। इसीलिए ये यूएपीए पावर दिस एक्ट वाज इन न्यूज़ एंड वेरी वेरी हाई चांसेस कि यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्ट, ठीक है। इट डिफाइंस टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी का डेथ हो जाना, थ्रेटन्स यूनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री, ठीक है। सो इन यूएपीए बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूएपीए में इंडियन और फॉरेन नेशनल जो है दोनों को चार्ज किया सकता है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश से आके कमिट कर रहे क्राइम आपको नहीं पकड़ा जाएगा, बिल्कुल आपको पकड़ा जाएगा। इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन सेम मैनर इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। अगर आप दूसरे कंट्री में जाकर लेट्स से यू आर गोइंग टू यूनाइटेड किंगडम और वहां पे जाके आप इंडिया के खिलाफ कुछ भी काम कर रहे हैं, देन यू कैन बी वेरी मच अरेस्टेड, ठीक है। आप जो है दूसरे लैंड पे भी जाके इंडिया के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अंडर द यूएपीए द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन फाइल अ चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट एंड द ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है। तो ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है।
सो इस जो एक्ट है इसमें 2019 में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया गया था। 2019 में ये पहले क्या था कि आप टेररिस्ट जो है उसको आप एक बॉडी, एज अ बॉडी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप उसको मतलब पकड़ सकते थे। मतलब टेररिस्ट वाज इक्विवेलेंट टू अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद, ठीक है। सो इट वाज अ बॉडी, बट 2019 में अमेंडमेंट करके बोला गया कि टेररिस्ट इधर कैन बी अ बॉडी और कैन बी एन इंडिविजुअल पर्सन। एक इंडिविजुअल पर्सन भी टेररिस्ट के रूप में जो है उनको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। 2019 में ये जो मतलब ये दिस लाइन, इन अगस्त पार्लियामेंट क्लियर दैट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन दी एक्ट। अगर आप कुछ भी एक्ट के कुछ सर्टेन ग्राउंड्स में अगर आपको लगता है कि एक इंडिविजुअल भी टेररिस्ट हो सकता है, देन यू कैन फाइल द चार्जशीट, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो है लाया गया था, ठीक है। बहुत सारे जो है लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको यूएपीए के अंतर्गत जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है दे हैव इंक्लूडेड, लाइक मैंने अभी आपको बोला लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, बहुत सारी बॉडीज को जो है इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो दिस एक्ट इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में जब ये एक्ट लाया गया था तब मेंस में एक क्वेश्चन आया था। सो दिस इज डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन GS2 GS3 में भी, ठीक है। GS3 में तो सबसे ज़्यादा ही वैसे मतलब GS3 में हाईली चांसेस है कि सब पूछा जाए उसमें इंटरनल सिक्योरिटी के चैप्टर में, और GS2 में भी वी कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आना ही होगा। एंड जब आप करेंगे तन प्लीज़ राइट दी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बोथ साइड ऑफ पिक्चर जो है आप प्लीज़ उसको जो है लेकर आइए, बिकॉज न्यूज़ क्लिक के Why I am telling you this? Because NewsClick was in news in 2023. So उसके वजह से ये UAP एक्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहा था, ठीक है। तो इसीलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप प्रीलिम्स में तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, मेंस में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। लास्ट न्यूज़ इज DGCA के ऊपर, ठीक है। तो DGCA के ऊपर क्या है, ये DGCA क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसके बारे में हमें जानना होगा। तो DGCA क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत जो है एक बॉडी है, ठीक है, एक ऑफिस है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये रेगुलेटरी बॉडी है जो सिविल एविएशन से मतलब क्या है कि जहाँ पे हम वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर लीजर, फॉर वर्क, फॉर बिजनेस पर्पसेस, ठीक है। सो जो सिविल एविएशन मतलब सिविल पीपल लाइक यू एंड मी, हम लोग जब वो करते हैं तो हम जो है वो जो फ्लाइट्स होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, DGCA करते हैं, राइट। जो भी कंपनीज है उनको इंडिया में जो भी ऑपरेट करते हैं और एज वेल एज जो बाहर से भी आते हैं उनको ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन के फील्ड में जो भी सेफ्टी इश्यूज है उनको ये डील करते हैं, ठीक है। द DGCA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू फ्रॉम विद इन इंडिया, मतलब इंडिया को या फिर विद इन इंडिया जितने भी फ्लाइट सर्विसेज है उनको ये कंट्रोल रेगुलेट करते हैं। द रेगुलेटरी बॉडी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल एयर रेगुलेशंस, एयर सेफ्टी एंड एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑल रेगुलेटरी फंक्शंस विद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल है, मतलब जैसे इंडिया में DGCA कंट्रोल करता है वैसे वर्ल्ड में भी कोई एक होगा बॉडी, दैट बॉडी इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। शिकागो कन्वेंशन के तहत जो है, शिकागो कन्वेंशन के तहत जो है इसको ये बॉडी को बनाया गया था, ठीक है। शिकागो कन्वेंशन के तहत जो है ये बॉडी को बनाया गया था। ICAO क्या है, इट इज़ एन यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो 1944 में इट वाज एस्टेब्लिश, और जितने भी स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स है SOP जितने भी है फॉर पीसफुल ग्लोबल एयर नेविगेशन, ठीक है। सो इंडिया इज अमंग द 193 मेंबर। ये कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मॉन्ट्रियल। ये जो ICAO है इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मॉन्ट्रियल विच इज इन कैनेडा, ठीक है। मॉन्ट्रियल से आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में याद आना चाहिए, डू रिवाइज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। वेरी वेरी लाइकली कि क्वेश्चन जो है इस पे आए, ठीक है। द DGCA हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, रीजनल ऑफिसेस जो है बहुत जगह पे है, और इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल जो है इसके ऑफ सिविल एविएशन ही हेड्स द DGCA, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा UN का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ICAO, और इसमें 193 मेंबर्स है इस कन्वेंशन के तहत जो है, ठीक है। ICAO में 193 मेंबर्स है। शिकागो कन्वेंशन के तहत जो है ICAO का फॉर्मेशन हुआ था, और इसमें इस जो ICAO के 193 मेंबर कंट्रीज है, और इसका हेडक्वार्टर जो है आपके मॉन्ट्रियल में है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड
write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.